कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग एक नया वीडियो और नया जोश के साथ एक नया वीडियो में मिलते हैं बहुत दिन के बाद। यानी कि तरह तरह का वीडियो डाला गया है, तरह तरह नेट का वीडियो डाला गया है। आज एक यूनिक तरीके से जो बनाया जा रहा नेट, नीचे में मिट्टी का कांटी दिया जा रहा है, ठीक है। उस पर हम लोग वीडियो, इस पर संबंधित हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे भाई लोग हमेशा कॉल करते रहते हैं, कॉल करते हैं कि कितना फंदा में, यानी बड़ा वाला 7 लगा जैसे है, यानी कि 6-7 लगा में नीचे में कांटी देते समय कितना फंदा में कैसे दिया जाता है और कितना फूका रखा जाता है, ठीक है। चलिए, और सभी हमारे जितने भी हमारे व्यूवर्स है, सबका बात को भी मानना जरूरी है। कमेंट भी हमेशा करते रहते हैं कि इस टाइप का नेट अगर बनाते हैं तो कैसे बनेगा, किस टाइप का बनाना चाहिए, 2 लगा का कैसे बनना चाहिए, 3 उंगली का कैसे बनना चाहिए, 4 उंगली का कैसे बनना चाहिए, 5 उंगली का कैसे बनना चाहिए, ठीक है, 6 उंगली का कैसे बनना चाहिए, 7 उंगली का कैसे बनना चाहिए, 8 उंगली का कैसे बनना चाहिए, 9 उंगली का और 10 उंगली का कैसे बनना चाहिए, ठीक है। तरह तरह का नेट आज मैं बताऊंगा, ठीक है। तरह तरह का नेट को मैं आज बताने वाला हूं, तो आप बहुत ही करीबी से, बहुत ही शानदार से आप बिना स्किप किए हुए देखिए। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक बार कमेंट कीजिए और एक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अपने दोस्त को अगर आप शेयर कर रहे हैं तो हो सकता है उनके पास तालाब हो, उनके पास बड़ा बड़ा गड्ढा हो, नदी हो सामने, ठीक है, वो अच्छा से कमाए और अच्छा नेट का मजा लें। आप मेरा लास्ट में मैं एक नंबर दे दूंगा, इस नंबर पे आप कॉल करके नेट भी मंगा सकते हैं, तरह तरह का नेट मंगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आइए मिलते हैं एक नए जोश और नए उमंग के साथ, एक नया वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आज मैं जो बना रहा हूँ 2 लगा का नेट है, पतला सूता का, यानी कि आपका 23 सूता से भी पतला सूता है, 18 सूता का आज मैं आपको नेट दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आइए, ये गुच्छी वाला नेट है, ये लेंथ वाला नेट नहीं है, गुच्छी वाला। गुच्छी वाला में एक चीज है, गुच्छी और नेट में अंतर मैंने बताया था अगला वीडियो में कि गुच्छी और नेट में क्या फर्क होता है। देखिए गुच्छी में क्या होता है, गुच्छी में कि इसका पास्ट जो होता है ना, इसका जो फंदा होता है ये सीधा रहता है, इस टाइप का रहता है, और इस टाइप का देखिए दिखाई पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप का रहता है। और जो हम लोग जो लेंथ वाला बोलते हैं, लेंथ वाला में क्या होता है, इस टाइप का रहता है, यानी कि फंदा हमेशा खुला हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे भाई बोलते हैं कि गुच्छी वाला नेट में और आप लेंथ वाला नेट में क्या फर्क है। फर्क है, इसमें क्या है, इसमें अगर नदी पे आप मछली मार रहे हैं, नदी के लिए, ठीक है, यानी कि रिवर के लिए, ठीक है, रिवर के लिए अगर आप मछली मार रहे हैं तो क्या होगा, इसमें जब पानी का बहाव थोड़ा सा होता है तो इससे पानी बहते समय इसको थोड़ा सा इसको फैलावट कर देता है, फैला देता है, ठीक है। तो नदी के लिए वेस्ट है, तालाब के लिए आपका तालाब के लिए आपका लेंथ वाला वेस्ट है, क्योंकि वो हमेशा खुला रहता है, ठीक है, वो हमेशा खुला रहता है। आप चाहे आप कांठी वाला बनाइए या खुला वाला बनाइए। खुला वाला के लिए देखिए बहुत सारे भाई ऐसे भी ये किए हैं, कमेंट किए हैं और साथ में मैसेज भी किए हैं, साथ में कॉल भी करते हैं। मेरा नंबर लास्ट में हमेशा दिया हुआ रहता है, ठीक है, कमेंट भी और साथ में कॉल भी करते रहते हैं कि मेरा जो नदी है, नदी जो मेरा सामने बगल में नदी है, नदी में लगभग 20 फीट 30 फीट का पानी है, तो किस टाइप का मैं नेट डालूं। देखिए मैं बताता हूँ, आप मछली पर डिपेंड करता है, गड्ढा पर डिपेंड करता है, डीप पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप अगर बहुत ज्यादा डीप है, मान लीजिए 30 फीट का डीप है, तो आप उसमें 30 फीट का नेट मत डालिए, क्योंकि 30 फीट के अगर डाल रहे हैं तो क्या होता है कि ऊपर से नीचे अगर मान लीजिए आप नेट को डाल दे रहे हैं, ठीक है, नेट को डाल दे रहे हैं, अगर जमीन पे सट जा रहा हो, खुला वाला जाल में, उड़ा वाला जाल के लिए, उड़ा वाला जाल का बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप अगर नीचे ये सट जा रहा तो क्या होता है कि नीचे जैसे सटता है तो मच्छी, अगर मान लीजिए मछली फंस गया तो नीचे में अगर ये फंदा कहीं पर अटक गया, यानी देखिए नीचे में तो बहुत सारे लकड़ी वगैरह रहता है, फिर पत्थर वगैरह रहता है, मान लीजिए फंस गया तो मछली क्या होता है, इसको फाड़ के निकल जाता है, क्योंकि उसको माने अलग से ताकत मिलता है, मजबूती मिलता है, इसलिए वो फाड़ के निकल जाता है कैसे भी नेट हो। क्योंकि मछली का जो उसका पूंछ वाला हिस्सा है, उसको अगर एक बार ऐसे करके मार दिया तो फिर अच्छा खासा नेट को भी फाड़ सकता है,
आप लोगों को भी मालूम होगा। तो आइए मैं बता रहा था कि 2 उंगली वाला जो ये 2 उंगली वाला नेट है, यानी कि 2 उंगली वाला नेट में क्या है कि अगर आपका मान लीजिए पतला नेट है, तो पतला नेट में एक चीज क्या है कि आपको सबसे पहले तो ये वाला जो काठी जो इसको जो हम लोग ये कर रहे हैं फंदा में इसको जो हम लोग डाल रहे हैं, तो इसका जो धागा होता है इसका धागा मोटा होना चाहिए। इसका क्या इससे क्या फायदा है? मोटा धागा में एक चीज फायदा है कि आपका यहाँ जो हम बनाए हैं यहाँ, ठीक है, लगभग 1-1.5 किलो का वजन है अभी अभी और बाकी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप इसमें फंसेगा नहीं, अगर फंसेगा भी तो तुरंत जल्दी खुल जाता है, इसका एक फर्क है। बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि पतला रस्सी से बांध देते हैं। पतला रस्सी से बांधने से क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर फंसेगा एक बार तो फिर खुलने वाला नहीं है। और मोटा रस्सी से क्योंकि ये तो इधर उधर नहीं जाता है, इसलिए ये जल्दी फंसता नहीं है, एक बेनिफिट है। हाँ, आपका और एक सूता है जिसको ग्रीन वाला सूता यानी ब्लू वाला सूता। ब्लू वाला सूता से क्या है, थोड़ा कड़ा सूता है, इसीलिए जल्दी मछली फंसता नहीं है, लेकिन जल्दी खुल जाता है। रात को भी आराम से इसको आराम से ये कर सकते। देखिए जैसे फंस गया तो ये आराम से थोड़ा खुलता है, ठीक है, लेकिन रात को इसको खुलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात को कहीं पर भी अगर अच्छा वैसे फंस गया तो खुलने में थोड़ा असुविधा होता है। एक भाई कॉल करके मेरे को बताए थे कि जो मैं 7-6 लगा था, बस कल परसों का ही कॉल है, ये लगभग दिल्ली का कॉल है। और उसने बोले कि किस टाइप का मेरे को नेट है, 6 लगा का लगभग नेट को किस टाइप का मैं उसको बांधू। देखिए बांधने का तरीका, आप सबसे पहले आप इसका जो मान लीजिए 6 लगा का आपके पास नेट है, तो 6 लगा नेट आपको सबसे पहले जानकारी लेना होगा कि नेट का साइज कितना, 28 सूता है या 24 सूता, 28 सूता है या 23 सूता है, ठीक है, 32 सूता है। मान लीजिए अगर 32 सूता है तो 32 सूता में ज्यादा अगर आप ये नहीं भी दे रहे, माने जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, माने थोड़ा सा जैसे आप अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा ये करते हैं तो क्या होता है कि आपका नेट जो 6 लगा होता है, ठीक है, 6 लगा में मान लीजिए आप अगर ठीक से उसको बांध रहे हैं, ठीक है, ठीक से अगर बांध रहे हैं तो क्या होता है कि इस टाइप का अगर आप बांध रहे हैं तो लगभग बंद हो गया था क्या, 6 लगा में अगर मान लीजिए आप फूका इतना दे रहे हैं, यानी 3 उंगली का दे रहे हैं, ठीक है, तो 3 उंगली का अगर फूका दे रहे हैं तो आपको लगभग 4 उंगली जैसा, यानी इससे थोड़ा सा बड़ा, लगभग इतना लंबाई का आपको ये चाहिए, इतना लंबाई का लगभग आपको काठी चाहिए, मिट्टी का काठी, ठीक है। उसमें क्या करना होगा, आपको 2 पास देना होगा, 2 फंदा देना होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 फंदा दिए, यहाँ पर फूका में आप लगभग 2 उंगली का, 2 उंगली 2.5 उंगली का आप फूका भी रख दिए, ठीक है। फूका में क्या होता है कि आपका नेट ज्यादा भारी नहीं होगा, उसमें भारी भी दे सकते हैं क्योंकि आपका 32 सूता का 28 सूता का नेट मजबूत नेट होता है, मजबूत धागा होता है, इसीलिए उसमें भारी वजन देना जरूरी है, क्योंकि मोटा वाला मछली यानी लगभग 4 किलो 5 किलो का मछली उसमें फंसेगा। 6 लगा 7 लगा में आपका 4-5 किलो का मछली आराम से फंस जाता है, 2 किलो 1.5 किलो का मछली तो फंसेगा ही, मछली का साइज के अनुसार फंसता है। जैसे कतला वाला मछली के लिए क्या है कि थोड़ा सा उसके लिए उसका जो पीठ का जो ऊंचाई है उसका चौड़ा रहता है, ठीक है, इसलिए आपका अगर 1 किलो का भी मछली है तो उसमें ज्यादातर बड़ा नेट ही चाहिए, बड़ा फंदा ही चाहिए। तो चलिए, तो ऊपर में वो भाई ने मेरे को कॉल करके बताया कि ऊपर में किस टाइप का होना चाहिए। देखिए ऊपर में क्या होता है कि ऊपर में जब भी आप नीचे में मान लीजिए ये आपका 2 उंगली फूका, ठीक है, और साथ में 3 उंगली का नेट, 2 फंदा, और इसमें एक एक फंदा डाले, इसमें 2 फंदा का डाले, जैसे मैं इसमें डाला हूं आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फंदा है ये फूका में, इस फूका में एक फंदा है, इसको फूका मान के चलिए, ठीक है, और इसमें मैंने 2 फंदा डाला है, 2 फंदा। तो 2 फंदा जैसे डाला तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा कि 4 उंगली में देखना होगा, 4 उंगली बड़ा फंदा में थोड़ा सा ज्यादा फंदा, तो ज्यादा उंगली, तो इसमें देखिए 4 उंगली में
4 उंगली में कितना हो रहा, इतना ज्यादा हो रहा 4 उंगली। आप देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं इसको बढ़िया से। 4 उंगली, 1 2 और यहाँ पर 2 पास, यानी 4, समझ गए, 4 पास है। तो 4, ये जो 4 फंदा हुआ, 4 फंदा ऊपर में जाकर वही 4 उंगली में, 4 उंगली में एकदम बढ़िया से ध्यान से देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला अभी। 4 उंगली में यहाँ पर ये जो 4 पास हुआ, यहाँ पर आप इसको 6 पास दीजिए, ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर 6। अभी बोलिएगा नीचे 4 ऊपर में 6 क्यों? जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एक खिंचाव वाला नहीं चाहिए नेट, अच्छा नेट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, ऊपर में 6 फंदा आपको डालना ही होगा, तब जाके आपका नेट क्या होगा, बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट यानी फर्स्ट क्लास होगा, ठीक है। मैंने बनाया हूं, लाइए तो लाइए यहाँ से, मैंने बनाया देखिए, ठीक है। इसको ये वाला, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा ये के साथ। हाँ लाइए, ये देखिए, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ये नेट तो, आपको देखिए यहाँ पर गिन के मैं आपको लाइव में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 4 उंगली में कितना पास हो रहा, ये देखिए 4 उंगली में, यहाँ पर भी मैंने मोटा यहाँ पर थोड़ा सा ये दिया हूँ। 4 उंगली में देखिए यहाँ पर 2 पास है, यहाँ फुका में 1 पास, यानी उसको पास, फंदा को पास बोला जाता है, ठीक है, फंदा को पास बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 पास हो रहा है, यहाँ 2, यहाँ 1, 3, लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर में मैंने दिया हूँ, यानी 4 उंगली में, यहाँ 2 उंगली का ये किया गया है, दो उंगली और 2 उंगली, 4 उंगली। देखिए 4 उंगली में कितना दिया गया है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना था 4 उंगली में, यहाँ पर 4 उंगली में कितना था, 4 उंगली में कितना था, 2 और 1 3, ठीक है, ठीक है। तो 3, तो 3 के बाद आप देख सकते हैं, 3 के बाद वो आपका 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, तो 3 में सोचिए और 3 पास दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप का इसको नेट को आप बना सकते हैं, आराम से इसको मंगवा सकते हैं। ये मेरा लगभग 7 फीट का, ये भी आप ये में जा रहा, ये बहुत दूर नेट जा रहा है, ठीक है। इसमें देखिए ये आपका चप्पल का, जो मैंने कहा बोला था कि चप्पल का पूही, यानी चप्पल का फरमा का पूही, क्योंकि पूही मिलना बहुत दिक्कत है, इसलिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग बारीकी से जानते हैं, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।